ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। नीमच में भ्रूण लिंग परीक्षण के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। वहीं जिला अस्पताल संघर्ष समिति निजी अस्पतालों पर जांच की मांग को लेकर लगातार प्रयास कर रही है। हाल ही में शहर के उषा चिकित्सालय पर भी ऐसे आरोप लगे हैं, जिसमें जिला अस्पताल संघर्ष समिति ने जिला प्रशासन से जाँच की मांग की है। वहीं अस्पताल प्रबंधन ने आरोपों से इनकार किया है। नीमच शहर में भ्रूण हत्या के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। कुछ महीने पहले चित्तौड़गढ़ की पीसीपीएनडीटी सेल ने डॉक्टर राजेंद्र गुप्ता को भ्रूण लिंग परीक्षण के मामले में गिरफ्तार किया था। वहीं अब इसी तरह के आरोप शहर के प्रसिद्ध अस्पताल उषा चिकित्सालय पर लग रहे हैं। हाल ही में एक युवती ने एसपी को लव सेक्स और धोखा के मामले में शिकायत दर्ज कराई, तो साथ ही गर्भपात का भी खुलासा हुआ। इस खुलासे में उषा चिकित्सालय का नाम आया। इस मामले में डॉक्टर गुप्ता के बाद उषा चिकित्सालय का नाम उजागर होने पर अस्पताल संघर्ष समिति आक्रामक हो उठी और पूरे मामले को लेकर कलेक्टर से शिकायत की। इधर उषा चिकित्सालय की गायनिकोलॉजिस्ट डॉक्टर मधु जोशी ने ऐसे सभी आरोपों को झूठा करार दिया और पीसीपीएनडीटी एक्ट के प्रावधानों का पालन करने की बात कही। जबकि संघर्ष समिति के संदीप राठौर कहते हैं कि उषा चिकित्सालय ही नहीं बल्कि जिले भर के अनेक अस्पतालों में भ्रूण हत्या जैसे मामले हो रहे हैं और गर्भ में ही बेटियों को मारा जा रहा है। उसके आरोप गर्भपात के प्रति मेरे अस्पताल में कराने का जो उसने आरोप लगाया है, ये बिल्कुल गलत है। ऐसा उसका गर्भपात हमारे हॉस्पिटल में कभी नहीं हुआ। जिस तरह से आरोप लग रहे हैं उषा चिकित्सालय को लेकर, क्योंकि अभी हाल कुछ समय पहले भी एक निजी अस्पताल का मामला सामने आया था भ्रूण हत्या को लेकर, राजस्थान की टीम ने कार्रवाई की थी और पीसीपीएनडीटी एक्ट के तहत उसने जो उल्लंघन किया था पीसीपीएनडीटी एक्ट का। तो क्या आपको लगता है कि निजी अस्पतालों में इस तरह के हो सकते हैं? देखिए, हर निजी अस्पताल और मैं भी पीसीपीएनडीटी के तहत सारे रिकॉर्ड्स रखती हूँ। पीसीपीएनडीटी के तहत सारी सोनोग्राफियाँ होती है। यहाँ पर ना तो कोई अवैध भ्रूण लिंग जांच होती है, ना भ्रूण हत्याएं होती है। अब वो संघर्ष समिति अगर वो चाहती है, ऐसा मांग कर रही है, तो अगर प्रशासन अगर चाहे तो कार्रवाई करे और जो भी दोषी है उसको सज़ा मिले। हम सब डॉक्टर इसके साथ में हैं। ऐसा हमारे अस्पताल में तो ऐसा सब जांचें ना होती है, ना अबॉर्शंस होते हैं। हम लोगों ने इस मामले को लेकर कलेक्टर महोदय को अवगत कराया है कि नीमच में ये गोरख धंधा काफ़ी लंबे समय से चलता आ रहा है, जिसका प्रत्यक्ष उदाहरण है डॉक्टर आर के गुप्ता, जिनको चित्तौड़ की पीसीपीएनडीटी एक्ट कमेटी द्वारा कार्रवाई करते हुए 1 माह तक जेल में रखा गया था और रंगे हाथों पकड़ा गया था। ऐसा ही उसी से जुड़ा हुआ ये मामला हम लोगों के संज्ञान में आया है, जिसको हमने कलेक्टर को अवगत कराया इस मामले में और कार्रवाई की मांग की है। जैसा कि उषा चिकित्सालय का नाम आ रहा, तो कैसे जानकारी लगी आपको कि उषा चिकित्सालय का नाम? 2 दिन पूर्व कुकुड़ेश्वर की एक युवती, जो कि उनका एक निजी प्रसंग जो भी था, उस पर मैं नहीं बोलूँगा, उसमें उसने एक आवेदन में स्पष्ट रूप से लिखा था कि उषा चिकित्सालय में मेरा 2 बार अबॉर्शन हुआ है। उस मामले को लेकर जो कि एक युवती स्वयं एसपी महोदय के समक्ष गुहार लगा रही है, तो कहीं ना कहीं इस मामले में कुछ तो सच्चाई है। इसको लेके हमने गुहार लगाई है कलेक्टर महोदय से। क्या आश्वासन मिला? कलेक्टर साहब ने आश्वासन दिया है कि शीघ्र इस मामले में जांच करेंगे। चूँकि ये मामला अभी एसपी महोदय के पास है, उनके जांच प्रतिवेदन के बाद जो भी मामला होगा उसमें हम आगे भी इस मामले को लेके हम आगे भी लड़ते रहेंगे। और भ्रूण हत्या जैसा जो गंभीर मामला है, इसके लिए हमारी लड़ाई हमेशा चलती आ रही है और चलती रहेगी। जैसे कि वो डॉक्टर गुप्ता वाला जो मामला था, उसके बाद कुछ दिन तक वो गर्म रहा माहौल, उसके बाद फिर ठंडा हो गया, उस पर कोई कार्रवाई नहीं। देखिए, इस मामले आपको लगता है कि अब इस मामले में प्रशासन देखिए इस मामले को लेकर हमने प्रधानमंत्री महोदय तक को शिकायत करी, नीचे से लेकर ऊपर तक सभी को शिकायत करी है। अब देखना यह है कि वो लोग क्या कार्रवाई करते हैं, अन्यथा हम लोग इस मामले को लेकर कोर्ट में जाएंगे। दूसरा, इसमें सबसे बड़ी विडंबना ये है कि नीमच में जब इतना बड़ा मामला हुआ, जिससे नीमच शहर पूरे प्रदेश से लेके राष्ट्र में कलंकित हुआ, उस मामले को अपने आप को पाक साफ बताने के लिए डॉक्टर वास्कले द्वारा कलेक्टर को अंधेरे में रखकर एक अवैध रूप से एक, जैसे कह सकते हैं, अवैध पीसीपीएनडीटी कमेटी का गठन किया गया, जिसमें जिन सदस्यों को लिया गया उसमें स्पष्ट तौर पर नियम में स्पष्ट तौर पर लिखा गया है जो कि मशीनरी से रिलेटेड है, वो लोग इसमें सदस्य नहीं होते। उसके बाद भी कलेक्टर को अंधेरे में रख के डॉक्टर वास्कले ने डॉक्टर हितेन जी सिसोदिया को लिया, जो कि स्वयं का एक सोनोग्राफी सेंटर है। डॉक्टर सविता चामड़िया को लिया गया, जिनके परिजनों का सोनोग्राफी सेंटर है। इस पूरे मामले से कहीं ना कहीं वास्कले जी की साठगांठ और उनके संरक्षण में ये सब अवैध काम चल रहे हैं, ये नजर आता है। आप जो इसको लेकर जो संघर्ष कर रहे हैं, जो कार्रवाई कर रहे हैं, तो कहाँ तक आपको इस तरह की जानकारी लगी है कि कौन से निजी अस्पतालों में इस तरह का कृत्य होता है? देखिए साहब, मैं नाम तो नहीं लूँगा, बाकी मुझे यहाँ के मध्य प्रदेश शासन द्वारा कोई जानकारी नहीं मिली। मुझे राजस्थान की पीसीपीएनडीटी कमेटी द्वारा
बहुत कुछ जानकारी दी गई है। ये नीमच में उषा चिकित्सालय ही नहीं, एक दो और बड़े नीमच के नामचीन चिकित्सालय कहेंगे, उसमें भी ये गोरख धंधा काफ़ी लंबे समय से चला आ रहा है। और मुझे पूरा विश्वास है, मध्य प्रदेश की पीसीपीएनडीटी कमेटी पे विश्वास नहीं, पर राजस्थान की पीसीपीएनडीटी कमेटी पे विश्वास है कि जल्द ही डॉक्टर गुप्ता जैसा कोई और मामला का खुलासा फिर होने वाला है। मेरी प्रशासन से, और इस विशेष तौर पर आईएमए, जो कि आईएमए के अध्यक्ष महोदय हर मामले में डॉक्टरों के बचाव में उतर जाते हैं। मैं आईएमए अध्यक्ष महोदय से पूछना चाहूँगा, अब ये इतना बड़ा मामला सामने आया है, क्या कलेक्टर के पास जाके वो जांच की गुहार लगाएंगे या फिर हमेशा की तरह मैदान में कूद के अपने डॉक्टर साथी के बचाव में आएंगे? आपको लगता है प्रशासन की कार्रवाई जो है वो हो पाएगी इसमें, जांच में दोषी जो है उनको सजा मिल पाएगी? देखिए, कलेक्टर साहब अभी नए आए हैं और उनसे हम लोगों की मुलाकात हुई थी, काफ़ी लंबी चर्चा हुई थी। उससे हमें पूरा विश्वास है कि वो सही कार्रवाई होगी, वो करेंगे। और दूसरी बात रही ये पीसीपीएनडीटी कमेटी की, तो इसमें पूर्ण रूप से फर्जीवाड़ा है, जो कि हमने कलेक्टर के संज्ञान में भी लाया। और डॉक्टर वास्कले जैसे भ्रष्ट, जिनमें भ्रष्टाचार के आरोप, उनके अंडर में जो डॉक्टर्स काम कर रहे हैं, ठेके पे डिलीवरी, भ्रष्टाचार, अभद्र व्यवहार आदि कई मामले हो जाएंगे। जब तक डॉक्टर वास्कले जैसे भ्रष्ट डॉक्टर नीमच से नहीं जाएंगे, तब तक नीमच जिला चिकित्सालय का एवं निजी चिकित्सालयों का उद्धार